हेलो पीपल एंड वेलकम इनसाइड द ऑल न्यू होंडा सिटी। जो वेरिएंट मैं अभी चला रहा हूं, दिस इज द ZX ट्रिम ऑफ द पेट्रोल CVT। अब इस 2020 होंडा सिटी के साथ आपको एक डीजल मैनुअल वेरिएंट मिलता है, एक पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट मिलता है, एंड देन यू गेट दिस अ 7-स्टेप CVT विद द पेट्रोल इंजन। आपको डीजल ऑटोमेटिक ऑप्शन इस गाड़ी के साथ अभी तो अवेलेबल नहीं है। प्राइसिंग बहुत जल्द अनाउंस होने वाली है एंड बुकिंग्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर दिस ऑल न्यू होंडा सिटी। हमने काफी सारे वीडियोस इस गाड़ी के लिए अपलोड किए हैं, सो डू चेक दैट आउट। यू आर गोइंग टू गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस C सेगमेंट सेडान जो एग्जीक्यूटिव क्लास को काफी ज्यादा पसंद है। सबसे पहले तो बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। ये जो 2020 होंडा सिटी है, इसके साथ आपको मिलता है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर IV टेक DOHC मोटर जो प्रोड्यूस करता है 121 PS की पावर और 145 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। और ये CVT वेरिएंट जो है 18.4 kmpl का माइलेज क्लेम कर रहा है एंड होंडा सेज दैट द पेट्रोल मैनुअल can deliver close to 17.8 kmpl. So actually the CVT is claiming better fuel efficiency. चलिए चला के देखते हैं कैसी है ये पेट्रोल CVT होंडा सिटी टू ड्राइव अराउंड इनसाइड द सिटी। क्योंकि अगर आप एक ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदना चाहते हो, यू आर प्राइमरीली बाइंग इट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ऑटोमेटिक सो दैट यू डू नॉट हैव टू ड्राइव अराउंड, चेंज गियर्स इन सिटी ट्रैफिक एंड जस्ट अलाउ योर लेफ्ट फुट टू रेस्ट। सो let's check out the performance and drivability of this Honda City. अब ये एक CVT मोटर है, so you obviously know कि इसमें वो रबर बैंड इफेक्ट तो होने ही वाला है। We will discuss more about that in a few minutes, but there is a surprise element to that which you will like of this car. जब आप काफी आसानी से इस गाड़ी को चलाते हो, check this out, I'm just feathering the accelerator pedal. गाड़ी जो है आसानी से मोमेंटम गेन कर रही है। There is not too much of engine noise which is creeping inside, और आपको बिल्कुल भी जर्की नेचर फील नहीं होगा इस इंजन और गियरबॉक्स के कॉम्बिनेशन की वजह से। CVT गियरबॉक्स इज जस्ट सो सीमलेस कि आपको ज्यादा हेड नॉड फील नहीं होता है। जब भी आप कोई और गाड़ी खरीदते हो, whenever there is a different kind of a gearbox on offer, if the calibration of that gearbox is not smooth enough, you are going to feel the head nod between gear changes. तो आपको आपकी गर्दन जो है वो हिलते हुए महसूस हो सकती है whenever you are driving fast, especially in a CVT, because there are no actual gear changes which are happening. It is actually just a pulley. There is a different ratio which is just being engaged when you are driving depending on your throttle input. Everything is very seamless, everything is very smooth. Of course it then creates a racket जब आप pedal to the metal चलाते हो because of the sound, the engine sound that creeps in at higher revs. But then that is something that you have to make peace with, because a CVT इसी तरीके से बनाई जाती है कि जब आप आसानी से चलाते हो, जब आप एक्सेलरेटर पेडल जो है एकदम जेंटली टैप करते हो, आपको एक स्मूथ ड्राइव मिल सके, आपको एक काफी कंफर्टेबल ड्राइव मिल सके, एंड देन दैट ऑब्वियसली हेल्प्स इन एफिशिएंसी एज वेल। अब अगर माइलेज की बात करूं तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है रियल टाइम में आपको, अगर सिटी ट्रैफिक में आप गाड़ी चलाओगे, लगभग 10 से 12 का माइलेज दे सकेगा। अगर आप इसे हाईवे पे लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग क्रूजिंग के लिए यूज करोगे, मे बी क्लोज टू 17 टू इवन 20 kmpl आप अचीव कर पाओगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ड्राइव, हाउ मच थ्रॉटल इनपुट यू गिव इन दिस होंडा सिटी CVT। बट एज अ सिटी कार आई रियली लाइक CVT गियर बॉक्सेस, क्योंकि ये इतने सीमलेस होते हैं, इतने स्मूथ होते हैं कि आपको इसकी वजह से एक स्ट्रेस फ्री ड्राइव मिल जाती है। You have a very generous dead pedal on offer here in this Honda City CVT. The steering wheel is of the right size. Electronic power assisted steering wheel है. It is light enough जब आपको 3-point U-turns भी लेने हैं. It is light enough जब आप सिटी में पार्किंग स्पीड्स पे गाड़ी चला रहे हो. And on the highways also it is decently direct. तो ज्यादा डेड एरिया नहीं है on the steering wheel in the center area. तो आप देख सकते हो the slightest of movement and the car does change directions. गियर सिलेक्टर जो है वो भी काफी आसानी से आपके हाथों में आ जाता है। एवरीथिंग इन द एर्गोनॉमिक्स डिपार्टमेंट इज स्पॉट ऑन। सो दिस होंडा सिटी CVT एज अ डेली ड्राइव, एज अ डेली कार इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। लेकिन जब आपको ये गाड़ी तेज चलानी है, आपको होंडा एक स्पोर्ट मोड भी ऑफर करते हैं। स्पोर्ट मोड एंगेज करने के लिए आपको यहाँ पे इस गियर सिलेक्टर को विदाउट प्रेसिंग दिस लीवर ऑप्शन नहीं दिया गया है। सो यू कांट जस्ट pull it from D to S. You have to
press this button over here on the gear selector and then shift it to sport. और जैसे ही आप sport में shift कर देते हो, even if your accelerator pedal is still steady, you can notice that the revs climb. And after that, the throttle response is much sharper. And listen to this. Although it might feel like a typical CVT, ये गाड़ी जो है it will actually rev a lot closer to the red line and then change to the next step of the CVT. This is not really a gear change, लेकिन ये जो 7 step setup है इस CVT gearbox का, ये काफ़ी अच्छे से आपको इसकी पावर जो है उसे एक्सप्लॉइट करने का मौका दे देता है. And then of course, if you want to take things in your own control, you also have these paddle shifts. And also, जब आप paddle shifts use करना चाहते हो, यहाँ पे आपको speedometer cluster पे SM1234567 ये लिख के display हो जाता है. In standard sport mode, it just shows S. And right now, I've started from 0 km/h. Listen to the engine. You will be able to hear the gear changes, the ratio changes. It is not at all a typical boring CVT. It is not that typical rubber band effect जो आपको इस गाड़ी में फील होने वाला है. So I really like that and I really appreciate कि Honda ने ये gearbox अभी इस सिटी के साथ ऑफर किया है here in the Indian market. होता ये है, अगर आपने कोई और CVT gearbox वाली गाड़ी चलाई है, you might have noticed that whenever you drive pedal to the metal, the engine revs climb and they stay there till the time you release your foot from the accelerator pedal, you ease off the accelerator input, और जैसे ही आप throttle release करोगे उसके बाद ही revs जो हैं वो drop होने वाले हैं. Right now when you do that in the Honda City, it revs all the way closer to the red line, then it upshifts to the next step of the CVT, so it mimics a gear change. इसकी वजह से होता ये है, the engine RPM does drop every time that shift happens, and then that is not creating too much of engine noise inside the cabin, so you will like that. अगर मैं manually control करना चाहता हूँ, even in D mode I can do that, so I do not have to typically slot into sport mode. And check this out, listen to this. Even in D mode, the car will upshift automatically if you forget to upshift if you are driving pedal to the metal. तो ये जो Honda City है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो from an enthusiastic point of view, if you want to drive it a little fast, maybe आपको weekend पे किसी twisty winding roads पे इस गाड़ी को enjoy करना है, this is going to be good enough. This is not going to be completely disappointing just because it has a CVT gearbox. अब Hyundai की वर्ना आपको एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ एक 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑफर करती है. Now that definitely is superior in the books when you speak about the equipment that you're getting. But this is not bad at all because आपको सिटी में इसकी वजह से, इस CVT गियरबॉक्स की वजह से एक काफ़ी सीमलेस और एक काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है. But there is not just स्टैंडर्ड ड्राइव एंड स्पोर्ट मोड अवेलेबल हियर ऑन दी होंडा सिटी. आपको एक और ऑप्शन दिया गया है विच इज कॉल्ड इकॉन, जिसके लिए यहाँ पे एक बटन दिया गया है. व्हेन यू प्रेस द इकॉन बटन, योर थ्रॉटल रिस्पॉन्स इमीडिएटली इज मेलोड डाउन. इकॉन इज जस्ट इकोनॉमी मोड, इको मोड. तो जैसे ही आप ये इकॉन मोड एक्टिवेट करते हो, यू कैन नोटिस अ लिटिल प्लांट आइकॉन जस्ट अबव योर ड्राइव मोड विच एवर यू हैव सिलेक्टेड. And then your AC performance is also optimized ताकि गाड़ी जो है at all times in econ mode आपको ज़्यादा efficiency deliver कर सके. So if you want just mileage from this Honda City CVT, drive in econ mode. If you don't care about anything, use the standard drive modes. And if you want to have some fun whenever you see an open road, आप स्पोर्ट मोड में गाड़ी चला सकते हो, आप पेडल शिफ्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड देन दैट विल अलाउ यू टू बी मोर एंगेज्ड विथ योर कार. शेयरिंग रिस्पॉन्स जो है, इट इज अ टिपिकल EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर असिस्टेड शेयरिंग व्हील. इट इज लाइट इनफ, मैंने ऑलरेडी आपको ये दूसरे वीडियोस में भी बताया है. एंड द ब्रेक बाइट, द ब्रेक फील इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाय ऑटोमेटिक कार स्टैंडर्ड्स. तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है
to get used to this all new Honda City. But what about the times when you want to get off the line really fast? मैंने अभी sport mode engage कर रखा है, slotting it to manual and first gear, and I'm going to give it a full pedal to the metal. So in 3, 2, 1, go. A little wheel spin, decent off the line, revving close to 6,000 RPM. Second gear upshifting at 6,500 RPM into third. Again upshifting at 6,500 RPM. And let me tell you, this Petrol CVT is going to be fun enough if you want to have this high speed need for speed. So I think Honda is delivering a decent package with this CVT even for the enthusiasts. तो आपको क्या लगता है इस Honda City पेट्रोल CVT के बारे में? आप ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस गाड़ी की खासियत सिर्फ इसकी हाई स्पीड एबिलिटी नहीं है। Right now, check this out. Once I slot into D mode and once the traffic starts picking up pace from a signal, check out how smooth it is. You are not going to feel any gear changes, any ratio changes, and then you can seamlessly build up speed up to 100 kilometers per hour, or maybe up to 150, or maybe up to 180, which you shouldn't, by the way. But still, this is a complete package in my books, क्योंकि अभी इस गाड़ी में आपको काफी अच्छी स्पेस भी मिलती है, and the ride quality is also good enough. काफी compliant ride quality है, काफी absorbent इसका सस्पेंशन सेटअप है, थर्ड्स आपको फील नहीं होते हैं, थर्ड्स आपको ज्यादा सुनाई भी नहीं देते हैं. इंजन NVH इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. ऑफ कोर्स जब आप हायर रेव्स पे गाड़ी चलाते हो आपको इंजन नॉइज अंदर सुनाई देती है, बट देन इट इज अ पेट्रोल मोटर, यू माइट एक्चुअली लाइक द इंजन नोट व्हिच इज क्रीपिंग इनसाइड द कैबिन. गुड बाय, ड्राइव सेफ. Let us know what is your opinion about this Honda City Petrol CVT. If you would buy this, always wear your seat belts, subscribe to the Shifting Gears channel, and press that bell icon, and try to have both your hands on the steering wheel as much as possible.